तो ये सब कंप्लेंट्स जब भी कोई पेशेंट आते हैं इस तरह के कंप्लेंट्स लेके कि इनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, हमको जब डाउट होता है तो हम लोग को उनका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम उनका एक अल्ट्रासाउंड करें। पर्टिकुलरली छोटे उम्र के बच्चे जैसे 13-14 साल में हम अल्ट्रासाउंड नहीं भी करें तो चलेगा। उनके बाकी कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करके हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं रिगार्डिंग पीसीओडी। मैं डॉक्टर सिनी वेणुगोपाल, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ जेनिक्स फर्टिलिटी केयर भुवनेश्वर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, वो है पीसीओडी, दैट इज़ उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम, ऐसा नहीं कि सिर्फ हायर एज के लेडीज़ खाली आते हैं, लाइक 20 to 40 ईयर के एज ग्रुप के लेडीज़, ये हम लोग छोटे स्कूल गोइंग गर्ल्स तक को हम लोग देखते हैं ये प्रॉब्लम लेके आजकल आते हैं। इसे एक लाइफस्टाइल डिजीज़ माना जाता है, यानी कि जीवन शैली बीमारी माना जाता है। तो इसमें बहुत सारे वजह हैं आजकल ये क्यों इतना ज़्यादा देखा जाता है। मेनली हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो जीवन शैली में जो बहुत चेंजेस आ गए हैं आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल का, जैसे कि एक्सरसाइज की कमी, बाहर से जो जंक फूड का मैक्सिमम आजकल जो टीनेजर्स, छोटे बच्चे भी बचपन से ही उनका आदत रहता है कि जंक फूड खाने का, एक्सरसाइज की प्रॉपर तरह से नहीं है, मैक्सिमम टाइम वो टीवी या फिर टैब वगैरह देख के बैठते हैं, तो फिर बाहर में जाके आउटडोर एक्टिविटीज़ उनका कम है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स की वजह से आजकल बहुत कॉमन हो गया है पीसीओडी। तो नॉर्मली ये पीसीओडी में जो पेशेंट्स हैं उनका क्या प्रॉब्लम्स रहता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि स्कूल गर्ल्स ये लोग मेनली आते हैं यही कंप्लेन के साथ कि उनका पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं हो रहा है। तो एक महीने होने के बजाय उनका मान लीजिए जैसे 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने में एक बार होता है। वो एक रीज़न रहता है कि पीरियड्स का इरेगुलर होना एक इम्पॉर्टेंट उनका कंप्लेन रहता है। दूसरा उनका प्रॉब्लम रहता है कि उन लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है, ओबेसिटी। तो यूजुअली पेरेंट्स आके वही बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो बहुत जल्दी वेट गेन उनका हो रहा है, वज़न बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं खाती है फिर भी वज़न बढ़ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम पीसीओडी में रहता है कि उनका थोड़ा सा वज़न ज़्यादा होने का टेंडेंसी रहता है। और कुछ लोगों में रहता है कि फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स होना, और कभी कभी फेस पे भी हेयर्स का जो ग्रोथ है अपर लिप में, फिर फेस में भी एज सच, तो ये सब जो है एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ, ये भी कभी कभी सिम्टम्स रहता है ये पेशेंट्स में। इसके अलावा हेयर फॉल, ज़्यादा हेयर का गिरना, झड़ना बालों का, तो ये सब कुछ कंप्लेंट्स रहता है जो पीसीओडी पेशेंट्स में रहता है। तो जब ऐसे कोई भी पेशेंट आते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे मैंने लाइक 14-15 साल के बच्चे हो या फिर 25-30 ईयर की भी लेडी हो, तो हम लोग को तो ये सब तो ये सब कंप्लेंट्स जब भी कोई पेशेंट आते हैं इस तरह के कंप्लेंट्स लेके कि इनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, हमको जब डाउट होता है तो हम लोग को उनका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम उनका एक अल्ट्रासाउंड करें। पर्टिकुलरली छोटे उम्र के बच्चे जैसे 13-14 साल में हम अल्ट्रासाउंड नहीं भी करें तो चलेगा। उनके बाकी कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करके हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं रिगार्डिंग पीसीओडी। लेकिन लाइक अबाउट 18 प्लस एज के जो भी आएंगे इस तरह के कंप्लेंट्स के साथ, उनके लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम एक अल्ट्रासाउंड करें और कुछ ब्लड और हार्मोन्स के टेस्ट है जो करें, जिसके बाद हम लोग ये डायग्नोसिस कर सकें कि इनका मेन प्रॉब्लम क्या है, पीसीओडी डायग्नोसिस पे हम आ सकें। वंस ये पीसीओडी का डायग्नोसिस हुआ तो सबसे ज़रूरी होता है कि पेशेंट को किस तरह से हम काउंसल करें, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट रहता है कि उनका लाइफस्टाइल को वो किस तरह से चेंज करें, क्योंकि इवन ट्रीटमेंट में मेडिसिन से भी पहले इम्पॉर्टेंस दिया गया है लाइफस्टाइल चेंजेस को पीसीओडी में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स को ये प्रॉपरली एडवाइस करें कि किस तरह से वो अपना डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, कि किस तरह से बाहर के जंक फूड्स वगैरह को कम खाएं, हेल्दी फूड खाएं, प्रॉपर टाइमिंग पे फूड खाएं, और किस तरह से उनको लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ तरह का फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करना है, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो भी किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी को किस तरह से ज़रूरी है कि उनका लाइफ में उसको इंक्लूड करें।
तो डाइट और एक्सरसाइज ये दोनों के कॉम्बिनेशन, इसको प्रॉपर वे से अगर लाइफ में इंक्लूड करेंगे, प्रॉपर डाइट एंड हेल्दी एक्सरसाइज फॉर्म्स, तो उसी में ही बहुत हद तक पीसीओडी का प्रॉब्लम कंट्रोल में आ सकता है। उसके अलावा पीसीओडी के लिए कुछ कुछ मेडिकेशंस भी है, मेडिसिन भी है, जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, वो भी खाने के लिए हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। तो ये सब खाने से उनका जो सिम्टम्स है, पीरियड्स का रेगुलर होना भी नॉर्मल हो जाता है, उनका जो एक्सेस थोड़ा सा जो वेट बढ़ रहा है उसमें भी कमी आना शुरू हो जाता है, जो एक्सेस फेस वगैरह पे जो हेयर का ग्रोथ होता है वो भी कम होना शुरू होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी रहता है उनके लिए, क्योंकि ये मेडिसिन अब आप उसको लाइफ लॉन्ग तो नहीं दे सकते, तो कुछ कंटिन्यूस 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक दे सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली काउंसल करना ज़रूरी होता है कि कैसे अपना प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है। क्योंकि ये जो पीसीओडी है वो ऐसा प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, वो फ्यूचर में जाके जो लोगों को अभी पीसीओडी है, इन लोगों का बहुत टेंडेंसी रहता है कि आगे जब और थोड़े सालों के बाद इनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो उस मामले में भी हमको पेशेंट्स लोगों को पहले से ही अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। लेकिन अगर प्रॉपर वे में पहले से ही वो केयर लेंगे तो डेफिनेटली वो पीसीओडी जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। धन्यवाद।